हेलो चिल्ड्रेन, हाउ आर यू? आई एम हिंदी टीचर किरण मिश्रा। जैसा कि आपका लेसन नंबर 8 दोहा अष्टक चल रहा है, जिसमें कवि कबीरदास जी, तुलसीदास जी और रहीमदास जी के बहुप्रसिद्ध दोहे हैं। अभी तक आपने कबीरदास जी के दोहों के बारे में जानकारी प्राप्त करी कि किस तरह से उन्होंने साधु व्यक्ति के बारे में, सज्जन व्यक्ति के बारे में बातें बताई हैं और किस तरह स्वभाव से, दिमाग से बड़े होने की बात लोगों के बारे में कही है और लालच बुरी बला है, ये सब बातें बताई हैं। आइए अब जानते हैं महाकवि तुलसीदास जी के बारे में कि उन्होंने किस तरह से अपने दोहों के माध्यम से हम तक बहुत ही नेक बातें बताई हैं, जिनको हमें अपने जीवन में उतार कर अपने जीवन को बहुत ही श्रेष्ठ बनाना है। तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हिल मिल चालिए नदी नाव संजोग। देखा बच्चों, जैसा कि आपको पता ही है कि इस संसार में तरह तरह के लोग होते हैं, उसी के बारे में तुलसीदास जी भी बताते हैं। तुलसी इस संसार में, हे मनुष्यों, इस संसार में भांति भांति के लोग हैं, तरह तरह के लोग हैं। ना केवल रंग में अलग, ना केवल रूप में अलग, पहनाव पेशाव में अलग, धर्म अलग है, रीत अलग है, रिवाज अलग है, स्वभाव अलग है, सोच अलग है, विचार अलग है सबके। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारे विचार सामने वाले व्यक्ति से नहीं मिल रहे हैं तो हम उससे बात नहीं करेंगे, उससे हमारा नहीं बनेगा। ये हमें नहीं सोचना चाहिए। हमें ये मानना चाहिए कि तरह तरह के संसार में लोग मिलते हैं, सोच विचार के, स्वभाव में, व्यवहार में। तो हमें हर प्रकार के लोगों से मिलजुल कर रहना चाहिए, क्योंकि सबसे हिल मिल चालिए, सबसे मिलजुल कर रहना चाहिए, सबके साथ मिलकर चलना चाहिए, उनके विचारों को सुनना चाहिए, अपने विचार प्रस्तुत करना चाहिए और अपने अपने ढंग से अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। नदी नाव संजोग, जिस तरह से नदी और नाव का मिलन होता है, उनके मिलने से ही हम अगले किनारे पर पहुंच जाते हैं। अगर नदी है, नाव नहीं है, तो भी हम आगे किनारे पे नहीं पहुंच पाएंगे। नाव है, नदी नहीं है, तो भी हम आगे किनारे पर नहीं पहुंच पाएंगे। दोनों के मिलने से ही हमारा काम आसान बनेगा। उसी तरह से हमें जो इस तरह के व्यक्ति हैं, सबके साथ मिलजुल कर हंसी खुशी से रहकर आगे बढ़ना चाहिए, जिससे हमें किसी प्रकार की कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़े और ये ज़िंदगी हमारी आसान बन जाए। कबीरदास जी का अगला दोहा है, तुलसी हाय गरीब की कबहू ना खाली जाए, मुए ढोर के चाम से लौह भस्म हो जाए। बहुत ही सुंदर दोहा है बच्चों। इसमें तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी हाय गरीब की कबहू ना खाली जाए। हे मनुष्यों, गरीब की हाय कभी मत लो, गरीब की बद्दुआ कभी मत लो, क्योंकि उनकी हाय कभी खाली नहीं जाती है, उनकी बद्दुआ कभी खाली नहीं जाती है, क्योंकि वे गरीब हैं, उनका दिल रो रहा है, उनको तकलीफ़ है, तरह तरह के संकटों से झेलते हैं। उन पर आप अगर मजाक बनाएंगे, उनका माखौल उड़ाएंगे, उनको तकलीफ़ पहुंचाएंगे, तो वो अगर दिल से रो के बद्दुआ दे देंगे, हाय दे देंगे, तो उनकी हाय कभी खाली नहीं जाएगी, उनकी हाय है तुम पर ज़रूर लगेगी। मुए ढोर के चाम से लौह भस्म हो जाए। जिस तरह से लोहा भस्म हो जाता है, क्यों? मरे हुए जानवरों के चमड़े से जो बना होता है, लोहे को पिघलाने की धौंकनी जिसको कहते हैं, वो चमड़े की ही बनी होती है, उससे लगाकर लोहे को पिघलाया जाता है। और वो अगर पिघल सकता है लोहा, जो मरे हुए चमड़े से, मरे हुए जानवर के चमड़े में इतनी ताकत है
कि वो लोहे को भस्म कर दे रहा है, पिघला दे रहा है, उसमें इतनी ताकत है। तो गरीब की हाय, वो तो जिंदा है, जीवित है, उसकी हाय कैसे खाली जा सकती है। कहने का मतलब कबीरदास जी का यही है कि हे मनुष्यों, किसी गरीब को, दुखियारी को कभी चोट ना पहुँचाएं, दुख ना पहुँचाएं, क्योंकि अगर उनको दिल से उन्होंने बद्दुआ दे दी, हाय दे दी, तो वो कभी खाली नहीं जाएगी। उसके भागीदार हम जरूर बनेंगे, आप जरूर बनेंगे।